आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। महाकुंभ में पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। लाखों श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ नगर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम हुए हैं। तो वहीं यूपी की बात के एडिटर इन चीफ आरसी भट्ट से मुख्य सचिव मनोज सिंह ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि महाकुंभ के लिए करीब 3000 स्पेशल ट्रेनें, 14 फ्लाइट्स चलाई गई हैं, 12,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी लगे हैं, 22,000 से ज्यादा डस्टबिन की व्यवस्था की गई है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह जी, और आइए बातचीत करते हैं हम उनसे, क्योंकि आज उनकी शुरुआत हुई है। एक बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं। सबसे पहले तो सिंह साहब, आपका यूपी की बात में स्वागत है। और किस तरह से देखते हैं, आज पहला दिन है और क्या फ्लो रहा, किस तरह से श्रद्धालुओं का जो वहाँ जत्था का जत्था वहाँ स्नान के लिए जा रहा है, क्या कहेंगे? धन्यवाद। आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 वर्ष से आज के दिन के लिए तैयारी शासन और प्रशासन कर रहा है। और आज जहाँ तक खबर अभी तक मेरे पास आई है, सुबह 2 बजे से, प्रातः 2 बजे से ही लोग नदी के किनारे पहुंचकर और स्नान आदि शुरू कर चुके हैं। और अभी तक लगभग 35 लाख लोग श्रद्धा की डुबकी लगा चुके हैं। और काफ़ी अच्छी व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ने और मेरा प्रशासन ने लोगों की सुविधा के लिए, पिलग्रिम्स की सुविधा के लिए और पर्यटकों की सुविधा के लिए वहाँ पर बना रखा है। इस बार लगभग 12 किलोमीटर की लंबाई में घाट बनाए गए हैं, जो पिछले कुंभ में 8 किलोमीटर के आसपास था। तो इससे काफ़ी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु और पर्यटक हैं, उनको स्नान का एक अच्छा अवसर सुगमता के साथ उपलब्ध हो सकेगा और हो रहा है। ये देखने में आ रहा है अभी तक। कुंभ की जो तैयारियां थी काफ़ी पहले से चल रही थी, और जो व्यवस्थाएं अभी देखने को मिल रही हैं, खासतौर पर संतों ने ये पहले से भी पानी की मांग की थी कि जो जल है वो बहुत शुद्ध हो, आचमन के लायक भी हो, नहाने के लायक भी हो। इसको लेकर एक बड़ा बहस था, किस तरह से वो तैयारियां की गई? बहुत अच्छी मात्रा में जल उपलब्ध है और बहुत अच्छी गुणवत्ता का जल उपलब्ध है, जो आचमन के लिए भी अच्छा है और स्नान के लिए भी बहुत अच्छा है। और उसको रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है। गंगा और यमुना दोनों नदियां जब प्रयागराज के अंदर आ रही हैं, जब संगम पे पानी है, और उसके बाद नीचे डाउन स्ट्रीम में 3-4 जगह पर इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है। उसमें BOD COD सभी पैरामीटर्स पे उनकी मॉनिटरिंग हो रही है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो। आपने देखा होगा कि 1.5 वर्ष की जो तैयारी है, उसमें सरकार ने ये कोशिश की है कि सारे जो सीवेज हैं या नाले हैं जो नदी में मिलते हैं, उनको बगैर ट्रीट हुए वहाँ तक न जाने दिया जाए। और जो ट्रीटमेंट प्लांट तक नाले हम लोग टैप कर नहीं ले जा सके हैं, उनको स्थानीय स्तर पर बायो रिमेडिएशन से और जियो बैग टेक्नोलॉजी और अन्य टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बगैर ट्रीटमेंट कोई भी जल या कोई भी पानी नदी तक न पहुँचे। तो इसकी वजह से अभी जो हमारे पास मॉनिटरिंग की रिपोर्ट है, उसमें जल की गुणवत्ता बहुत अच्छी है और लगभग 10,000 क्यूसेक के आसपास वहाँ पर पानी उपलब्ध है, जो कि पर्याप्त है। सबसे महत्वपूर्ण ये विषय रहा है कि यातायात और सुरक्षा। अब की बार ये देखने को मिला है कि जिस तरह से यातायात का चार्ट आम जन को, यानी कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और संसाधनों के माध्यम से सरकार ने पहुंचाने का काम किया, लोग सुचारू रूप से उस रास्ते का ही जो है वो संचलन में यूज कर रहे हैं। उसको लेकर और खासतौर पे सुरक्षा को लेकर ये जो रोड मैप बना पूरा, ये किस तरह से सरकार ने तय किया? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। और जब आप 30-40 करोड़ लोगों को 40-45 दिन की अवधि में एक डेस्टिनेशन पर देश और दुनिया के अन्य हिस्सों से ले जाने का काम करते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम हो जाता है। शहर में आने वाले हर इम्पॉर्टेंट मार्ग पे बहुत बड़े बड़े पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। जैसा मैंने बताया, लगभग 1800 हेक्टेयर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जो एक साथ 5 लाख से लेकर 8 लाख गाड़ियों को अपने यहाँ ठहरा सकते हैं। और फिर ये कोशिश किया गया है कि शहर से और संगम से बहुत कम वॉकिंग डिस्टेंस हो, यानी जितना समीप लाकर पार्किंग बनाया जाए। और फिर जहाँ पार्किंग बनी है वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़ेंगे, लेकिन वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक बस और ई-रिक्शा उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो भी लोग चलने की स्थिति में नहीं है, बुजुर्ग हैं या जिन्हें इस तरह के मदद की ज़रूरत है, उनको इस तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में संगम तक या फिर संगम क्षेत्र में जहाँ उनके अवस्थान का जगह है, वहाँ तक पहुँचाया जाए। सरकार ने लगभग 7,000 गाड़ियाँ
यूपी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का लगाया है और ये प्रदेश के सभी जिलों से 76 जिलों से श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज में आएंगी, ये व्यवस्था की गई है। लोगों को मालूम हो कि कहाँ से और किस समय गाड़ी प्रस्थान करेगी प्रयागराज के लिए, इसके लिए एक डिटेल रूट मैप भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है और उसको सार्वजनिक किया गया है ताकि लोग उस सुविधा को अवेल करें। सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस्तेमाल करते हुए वहाँ पहुँचें ताकि जो पार्किंग बनाई गई है वो पर्याप्त हो और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। अगर सभी लोग अपनी निजी वाहन से वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे तो एक कंजेशन की स्थिति बन सकती है। इसी तरह रेलवेज़ ने भी 3000 स्पेशल कुंभ ट्रेन चलाने का व्यवस्था किया है। इस दौरान उनके 13000 नॉर्मल ट्रेन चलती वो जो कि चलेंगी, लेकिन 3000 स्पेशल ट्रेन सिर्फ कुंभ के दृष्टिगत चलाए जा रहे हैं। 2 दिन पहले तक जो सूचना थी 10 फ्लाइट आती थी प्रयागराज में, तो 14 नई एडिशनल फ्लाइट्स भी ऐड की गई हैं। यानी सभी मार्ग से आने वाले श्रद्धालु और जो टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं, उनके आने में सुगमता बनी रहे, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत अच्छा प्लान सरकार ने तैयार किया है और उसको लागू करने की कार्रवाई की जा रही है। एक आखिरी सवाल था कि 45 करोड़ के लगभग लोगों को आने की संभावना है और सरकार ने वहाँ पानी, सफाई, सीवर और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें भोजन की भी, तो जो गरीब श्रद्धालु हैं जो कुंभ में आ रहे हैं उनके लिए सरकार की इन तमाम जो सुविधाएं हैं वो किस तरह से सरकार कर रही है? देखिए, सैनिटेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है और 2019 के कुंभ को और 2025 के महाकुंभ को, पहले के कुंभ और महाकुंभ से ये एक फैक्टर है जो बिल्कुल अलग करता है। सैनिटेशन का 2019 ऑनवर्ड्स जो भी टॉयलेट्स बनाए जाते हैं उनके नीचे सिंटेक्स टैंक और उसका रेगुलर एम्प्टाई करने का व्यवस्था बनाया जाता है और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसकी वजह से पिछले साल भी, पिछले कुंभ में भी बहुत अच्छी सैनिटेशन की व्यवस्था थी। इस बार टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई गई है, लगभग 1.5 लाख टॉयलेट इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, कम्युनिटी टॉयलेट भी बनाए जा रहे हैं और रेगुलर सक्शन हो इसलिए 300 गाड़ियाँ अलग से अलग अलग सेक्टर में प्लेस की गई हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। 12,000 से अधिक सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। डस्टबिन सारे लाइनर के साथ हैं, वो लाइनर उनके हटाकर और जो भी उसमें कूड़ा है उसके साथ गाड़ियों में जाएगा और फिर उसको जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है प्रयागराज का वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। फीकल स्लज जो एम्प्टी होगा उसके लिए पिछले अर्धकुंभ में ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाया गया था दूरी पर, लेकिन इस बार 2 FSTP फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, तो वहाँ जाएंगे और वो साइंटिफिकली ट्रीट किए जाएंगे। तो सैनिटेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है जो कि इस तरह के समागम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज सिंह। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सारी व्यवस्थाएं खासतौर पे आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वो ज़रूरत की सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। कैमरामैन नीश के साथ आर सी भट्ट, यूपी की बात।